आज की ये कहानी केरल के मन्नार की है। केरल में एक जगह है मन्नार, जो कि काफ़ी घूमने फिरने के लिए अच्छी जगह है। इसी जगह लगभग 20 साल पहले एक कत्ल होता है और 20 साल तक उस पूरे इलाके में किसी को ये शक भी नहीं था कि इस व्यक्ति का कत्ल हो चुका है और कातिल ये लोग हैं। लेकिन 20 साल के बाद अचानक ऐसा क्या होता है कि इस कत्ल के राज से पर्दा उठता है और कातिल कौन कौन है ये लोगों को पता चलता है। इस बात को सुनने के बाद उस इलाके के लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि 20 साल तक हमसे ये बात छिपी रही। मन्नार के इलाके में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था कला। कला काफ़ी अच्छी पढ़ी लिखी लड़की, जिससे कॉलेज में मुलाकात होती है। उसी के इलाके से लगभग 2 किलोमीटर दूरी पे एक लड़का रहता था, अनिल कुमार से कला की मुलाकात होती है। दोनों दोस्त बनते हैं। वक्त बीतता है, दोनों एक दूसरे के रिलेशन में आ जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे इन लोगों की दोस्ती प्यार में बदलती है। फिर ये लोग शादी करने की नियत कर लेते हैं। एक दूसरे के घर में शादी का पैगाम भेजते हैं। लेकिन कला के जो घर वाले थे वो इस शादी से राज़ी नहीं थे, जबकि अनिल के घर वाले, क्योंकि उनका इकलौता बेटा था, तो अनिल के घर वाले इस बात से राज़ी हो जाते हैं। जबकि कला के भाई और कला के माँ बाप इस बात से नाराज़ थे और नाराज़गी की वजह से वो कला से अपना सारा रिश्ता ख़त्म कर चुके थे। धीरे धीरे वक्त बीतता है, कला और अनिल शादी कर लेते हैं। अब शादी होने के बाद अनिल और कला अनिल के घर में रहते हैं। लेकिन इस शादी से कुछ नाराज़गी अनिल के पिता को भी थी। उसकी वजह ये थी कि ये शादी गैर बिरादरी से की गई थी, यानी जो कला के माँ बाप थे वो भी इसी बात से नाराज़ थे कि कला ने जिस व्यक्ति से शादी की, जिस लड़के से शादी की, वो किसी और बिरादरी का था। अब अनिल के बाप की नाराज़गी का नतीजा ये था कि अनिल अपनी फैमिली से अलग एक घर लेता है, जिस घर में कला और अनिल एक साथ रहते थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता है, दोनों की लाइफ अच्छी चलती है। शादी को लगभग 1 साल बीतने लगता है। तभी 1 साल बीतने के बाद कला प्रेग्नेंट हो जाती है। अब कला के घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला था, एक बच्चे की पैदाइश होने वाली थी। दोनों की ज़िंदगी अच्छी गुजरती है। अनिल अपने कंस्ट्रक्शन के काम के लिए अपनी कंपनी चला जाता है। लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतता है तो अनिल को एक शक होता है, और वो शक ये होता है कि अनिल जब घर वापस आता तो अनिल को ये महसूस होता कि उसकी पत्नी जो कि कला है, कला का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। अनिल को शक होता है, अनिल इसके बारे में पता लगाना चाहता है, लेकिन कुछ साफ तौर पर इस मामले में सामने नहीं आता है। अब धीरे धीरे इन लोगों के बीच इस रिश्ते को लेकर काफ़ी लड़ाइयाँ होने लगी। अनिल इसी बीच चला जाता है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका जाने के बाद उसकी कंपनी का कुछ काम जो कि साउथ अफ्रीका में होता है, वो वहाँ पे कुछ दिन रहता है। उसके बाद वापस आता है, एक बच्ची हो जाती है। अब बच्ची के बाद अब ये दोनों घर पे वापस आते हैं, लेकिन इनकी लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इनके बीच लड़ाई जो होती थी वो दिन ब दिन ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, क्योंकि अनिल के पहनावे और इस तरीके को देखते हुए कला को भी ये लगने लगा था कि अनिल का भी किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। वक्त बीतता है धीरे धीरे। उसके बाद एक दिन आता है ऐसा कि अनिल जब अपने घर में जाता है तो देखता है कि वहाँ पर कला नहीं है। अब लोगों को ये महसूस होता है कि कला कहाँ है, तो काफ़ी आसपास में खोजबीन करने के बाद एक दूसरे के अड़ोस पड़ोस में खोजबीन करता है, एक दूसरे से पूछताछ करता है कि कला कहाँ गई, किसी ने देखा? तो पता यह चलता है कि कला किसी के घर नहीं है। अब मोहल्ले वालों को ये शक और ये लड़ाई पहले से पता थी कि अनिल को ये महसूस होता है कि उसकी पत्नी कला का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। अब मोहल्ले वाले इस बात को सुनते हैं तो मोहल्ले वाले खोजबीन करते हैं। कुछ दिनों तक जब खोजबीन होती है लेकिन कला का कोई पता नहीं चलता, तो फिर अनिल कला के घर वालों यानी अपनी ससुराल में ये पता करना चाहता है कि क्या कला वापस से अपने घर चली गई। तो उसके घर वाले भी इस बात से इनकार करते हैं कि नहीं, कला इस घर में नहीं आई है, और अगर आती भी तो हम उसे वापस से निकाल देते। उसके भाई से पूछा गया तो भाई ने भी इस बात से इनकार किया। अब लोगों को ये लगा कि शायद कला इधर उधर कहीं चली होगी, लेकिन 2 से 3 दिन गुजरने के बाद जब आस पड़ोस के लोग अनिल से ये बात पूछते हैं कि कला का कोई पता चला, तो वो कहता है कि हाँ, पता तो चला, क्योंकि
कला और एक लड़का जिससे वो उसका अफेयर चल रहा था, जिसका नाम सूरज था, वो उसके साथ फरार हो चुकी है। यानी अब वो उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती है, वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती। अब अड़ोस पड़ोस वालों को ये लगता था कि हाँ, इस मामले में तो काफ़ी दिन से बहस चल रही थी, काफ़ी दिन से लड़ाइयाँ होती थी। तो अड़ोस पड़ोस वाले इस बात को सुनते हैं और इसे उसी तरीके से लेते हैं जिस तरीके से इसे पेश किया गया था। अब उसके बाद वक्त गुजरता है, अनिल अपनी एक दूसरी शादी करता है और उसी बच्चे के साथ, जो कि कला के साथ एक बच्चा हुआ था, उसी बच्चे के साथ एक नई बीवी के साथ वो ज़िंदगी गुजारने लगता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। अब आ जाता है साल 2024, जून का महीना होता है। साल 2024 में अनिल 24 की शुरुआत में ही चला जाता है इज़राइल। इज़राइल जाता है, वो अपने कंस्ट्रक्शन का जो उसके कंपनी का काम होता है, उस काम के सिलसिले में वो जब इज़राइल चला जाता है, तो उसी बीच जून 2024 को उस इलाके के एक थाने में एक लेटर मिलता है, जो कि पुलिस ऑफिसर को मिलता है। वो ऑफिसर जब उस लेटर को खोल के पढ़ता है, तो लेटर भेजने वाले का ना तो कोई नाम था, ना तो कोई पता था। बस उस लेटर में लिखा था कि आज से 20 साल पहले एक मर्डर हुआ था मेरे मोहल्ले में, मेरे पड़ोस में। उस लेटर में सिर्फ इतना ही लिखा था कि आज से 20 साल पहले, साल 2009 के करीब एक मर्डर हुआ था और वो मर्डर इस तरीके से हुआ, वो मर्डर करने वाले फला 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 ये लोग हैं। 4 लोगों का वो नाम बताता है। अब पुलिस जब वो नाम सुनती है, तो उसके बाद पुलिस ये पहले सोचती है कि शायद किसी ने मजाक किया है, लेकिन फिर पुलिस को ये थोड़ा एहसास होता है कि कोई इस तरीके से मजाक करेगा क्यों। फिर पुलिस उसके बारे में तफ्तीश करती है, आस पड़ोस वालों से पूछताछ करती है कि क्या यहाँ पर कोई कला नाम की औरत रहती थी, कला नाम की लड़की को आप लोग कोई जानता है। 20 साल गुजरने की वजह से ज़्यादातर लोग इस बात से इनकार कर रहे थे कि वो किसी भी कला नाम की औरत को जानते हैं। अब इलाके में पूछताछ होता है, पुलिस सारी तमाम पूछताछ करने के बाद थक हार जाती है। वो इस बात से डिनाई करने लगती है कि शायद इस मामले में कोई सच्चाई हो। अब उसके बाद वक्त गुजरने लगता है, लेकिन उस ऑफिसर ने, जिस ऑफिसर को ये लेटर दिया गया था, उसने एक काम किया था। और वो काम ये था कि ये लेटर उस इलाके के अपने एसपी को ये भेज देता है लेटर को। लेटर एसपी जैसे ही पाते हैं, एसपी लेटर पढ़ते हैं और लेटर पढ़ने के बाद इस मामले को थोड़ा सीरियस लेते हैं। उसके बाद एक टीम तैयार की जाती है, जिस टीम के ज़रिए उस इलाके में जाके इस कला के बारे में पूछताछ होती है। अब उसके बाद फिर उस इलाके में तमाम इलाकों में पूछताछ करने के बाद इस टीम के हाथ भी कुछ नहीं लगता है। वक्त गुजरने लगता है, लेकिन इसी बीच पुलिस को एक दिमाग आता है और वो ये दिमाग यूज़ करती है कि जिस कला को हम लोग खोज रहे हैं, उस कला को खोजने की बजाय अगर हम उन 3 या 4 लोगों को खोजें जिनका नाम इस लेटर में लिखा हुआ है, तो शायद हम इस केस तक ज़्यादा नज़दीक पहुंच सकते हैं। अब उसके बाद उस केस में जिन लोगों का नाम था, उसमें से 3 लोग जो ऐसे थे जो कि भारत में थे, उन लोगों को पुलिस कोशिश करती है पकड़ने की। जब पुलिस उन लोगों के बारे में पता करती है, तो पता ये चलता है कि इन 3 लोगों में एक ऐसा व्यक्ति है जो कि शराबी है और कुछ दिन पहले ही उसने शराब के नशे में अपनी बीवी से लड़ाई किया और उसके बाद उसकी बीवी जब मैके चली गई, तो वो उसके मैके जाकर उससे काफ़ी लड़ाई किया है। अब पुलिस जब उनकी पत्नियों से ये पूछताछ करती है कि क्या आपके पति पे कोई शक या किस तरीके से कोई ऐसा मसला हो जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि आपके पति के अंदर कुछ ऐसी चीज़ है जिससे शक किया जा सके कि ये कातिल हो सकता है। पुलिस अपने अंदाज में उनकी पत्नियों से पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता। अब पुलिस को ये लगा कि इन 3 में से एक ऐसा व्यक्ति है जो कि शराबी है, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि इसे शराब पिलाया जाए और शराब पिलाने के बाद फिर इस केस के बारे में इससे पूछताछ की जाए। अब पुलिस सिविल ड्रेस तैयार करती है और अपने आप को सिविल ड्रेस में रखती है और उसके बाद फिर इसे किसी बहाने से शराब के ठेके में लेकर जाती है और उसके बाद उसे बेइंतहा शराब पिलाई जाती है। लेकिन शराब पिलाने के बावजूद उसकी ज़बान से कुछ भी ऐसा नहीं निकलता जिसकी वजह से ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि कातिल कौन है और कत्ल किसका हुआ और कहाँ पर उसकी बॉडी वगैरह है। वक्त गुजरता है, धीरे धीरे वक्त गुजरने के बाद ये शराब पिलाते रहते, लेकिन उसकी ज़बान से कुछ नहीं निकलता है। अब एसपी को भी ये लगने लगा था
कि इस केस में शायद हम लोग इस केस के करीब ना पहुंच पाए, क्योंकि एक काफ़ी अरसा इसमें गुजर चुका है, तो हम इस केस की तफ्तीश में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन इस बीच उस इलाके के एक थाने के सिपाही एक ऐसी खबर दी। उस सिपाही ने जब ये सुना कि इस इलाके में एक ऐसे व्यक्ति की खोजबीन चल रही है जिसने इस तरीके से किसी का कत्ल किया है और वो शराबी है। अब उसके बाद जैसे ही उस सिपाही को यह पता चलता है, क्योंकि सिपाही भी छिप छिपा कर उस ठेके में जाता था, शराब पीता था, लेकिन शुरुआत में ये वो जाहिर नहीं करना चाहता था कि वो भी शराबी, इसलिए शुरुआत में वो ये सब कुछ नहीं बताता। लेकिन जब इस केस की बंद होने की नौबत आती है तो वो ये बात कहता है, और वो अपने सीनियर ऑफिसर से ये बात कहता है कि वो जब शराब ठेके में बैठा था उस वक्त एक व्यक्ति ऐसा था जो कि शराब के नशे में एक इसी तरीके के कत्ल की बात कर रहा था, और वो सब कुछ मैंने सुना था, लेकिन मैं सोचा कि शराब के नशे में ये इस तरीके की बात कर रहा है, इस वजह से मैंने इस बात को सीरियस नहीं लिया। अब उसके बाद पुलिस पूछती है कि उसका हुलिया कैसा था, नक्शा कैसा था। मसला यहीं फिर आकर फंस जाता है। उस सिपाही को, उस ऑफिसर को उस व्यक्ति का चेहरा ही याद नहीं आ रहा था, लेकिन फिर उस ठेके पर इस सिपाही की ड्यूटी लगा दी जाती है कि तुम यहीं पर बैठो और देखते रहो कि कभी भी वो व्यक्ति तुमसे अगर टकराता है तो फौरन हमें इन्फॉर्म करो। वो वक्त गुजरता है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता तक उस ठेके पर बैठा रहता है। एक दिन आता है कि वो व्यक्ति वहां पर मौजूद होता है, वो शराबी जिस शराबी के जबान से वो सिपाही ये सब बात सुना था। तुरंत अपने आला अफसरान को वो इत्तला देता है। आला अफसरान उस ठेके पर आते हैं और उसके बाद फिर उसे गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद फिर उसे थाने लेकर जाके पूछताछ करते हैं। फिर एक एक करके ये सारी कहानी सामने आती है, और कहानी ये होती है कि असल में जो कला थी, कला की शादी सुनील के साथ हुई, और सुनील की लड़ाई जब कला के साथ ज़्यादा बढ़ गई और सुनील का किसी और के साथ अफेयर चला, तो इस वजह से कला और इन दोनों के बीच का रिश्ता बदलने लगा, टूटने लगा। सुनील इस बात को तय कर चुका था कि अगर अब बाकी की बची हुई ज़िंदगी उसे अगर सुकून से गुजारना है तो उसे अपनी पत्नी कला का मर्डर करना पड़ेगा और उसे एक दूसरी लड़की से शादी करके एक नई ज़िंदगी गुजारना चाहिए। ये दिमाग में उसके पहले से था। उसके लिए उसने सबसे पहले अपने 3 साथियों को हायर किया। इन साथियों के साथ मिलकर एक प्लान बनाया, और उस प्लान का नतीजा ये था कि उसी घर में, जिस घर में ये लोग रहते थे, उसी घर में कला का सबसे पहले कत्ल किया जाता है। और कत्ल करने के बाद इस बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए पहले वो सोचते हैं कि बाहर किसी जगह लेकर जाया जाए, लेकिन सिचुएशन इस तरीके से नहीं बनती कि इस बॉडी को बाहर किसी जगह ठिकाने लगाया जा सके। अब उसके बाद वो प्लान ये करते हैं कि ऐसा करते हैं कि इस बॉडी को इसी घर में कहीं छिपाते हैं, और वक्त गुजरता जाए, साल गुजरता जाए, लेकिन इस बॉडी का कोई भी पता ना चले। उसके बाद इन्होंने ये फैसला किया कि इस बॉडी को बाहर नहीं बल्कि इसी घर में कहीं ठिकाने लगाया जाए। उसके लिए इन्होंने सबसे पहले ये किया कि उस बॉडी को घर के ही सेफ्टी टैंक में डाल दिया, और उसके बाद ये वक्त गुजरता रहा, 20 साल गुजर गए, ये बॉडी उसी सेफ्टी टैंक में पड़ी रही। जब इन लोगों ने बताया, पूरी कहानी सुनाई, फिर पुलिस उस घर में जाती है, और घर में जाने के बाद फिर वो सेफ्टी टैंक खोलती है और उसके बाद देखती है तो उसमें कुछ बाल के अंश मिलते हैं, जो कि बड़े बाल थे, और वो बाल किसी महिला के ही थे, और कुछ हड्डी के कुछ गले हुए टुकड़े मिलते हैं, जिसकी वजह से पुलिस ये अंदाज़ा लगा सकती थी कि ये किसी लाश के गलने के ही निशान है। उसके बाद वो सारे प्रूफ और सारे सबूत वहाँ से उठाते हैं। उसके बाद फिर इसे फॉरेंसिक लैब लेकर जाते हैं। फॉरेंसिक लैब लेकर जाने के बाद टेस्ट करते हैं तो पता ये चलता है कि ये किसी और की नहीं बल्कि ये कला की ही लाश है। ये मामला जैसे ही उस पूरी कॉलोनी में सामने आता है, उसके बाद उस इलाके के लोगों की सोच बदल जाती है। उससे पहले लोगों का ये मानना था कि कला एक बदचलन लड़की थी जो कि दूसरे लड़कों के साथ अफेयर लगाती, और उसके बाद वो अपने पति को छोड़कर चली जाती। उसके भाई तक ने उसको अपनी बहन मानने से इनकार कर दिया था। उसके भाई से जब उसके बारे में पूछा जाता था तो उसके भाई ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि उसका रिश्ता उसकी बहन के साथ किसी भी तरह का बाकी है। लेकिन उसके भाई को भी बाद में अफसोस होता है
कि शायद हम लोगों ने जल्दबाजी की उसे समझने के लिए। सही वक्त पे अगर सही समझे होते तो शायद उसकी आज ये नौबत ना हुई होती, या उसकी एक गलती ऐसी ना होती कि वो अपने घर वालों की मर्जी के बगैर शादी करती, तो शायद उसके साथ आज ये नहीं होता। जबकि सारा इल्ज़ाम कला के ऊपर लगाया जा रहा था और असली जो मुजरिम था वो अनिल था। अब अनिल इस वक्त इजराइल में था। साल 2024 जुलाई आ जाता है, सारे प्रूफ इकट्ठे हो जाते हैं। अब उसके बाद पुलिस इस मामले में तफ्तीश करने के बाद ये तय करती है कि सारी कार्रवाई पूरी होने के बाद अनिल को इजराइल से बुलाने की पूरी तैयारी हम लोग कर चुके हैं। जल्द ही अनिल को इजराइल से इंडिया लेकर आया जाएगा। उसके बाद इसका केस अदालत में चलेगा। ये थी आज की कहानी, एक ऐसी कहानी जिसमें 20 साल तक इस केस में कुछ भी सामने नहीं आया और 20 साल के बाद एक शराबी की नशे की हालत में कुछ ऐसा बोल जाना जिसकी वजह से ये केस 20 साल तक बंद होने के बाद भी खुल जाता है। इसी तरीके की और क्राइम स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।